नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के 13 जिलों में नियुक्त 604 नए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने कहा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की भूमिका है अहम। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को दी मंजूरी। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए नेजल वैक्सीन है स्वीकृत। राष्ट्रीय किसान दिवस पर राज्य में 50,000 पॉली हाउस बनाए जाने की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 4 मैदानी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं को दिया जाएगा मंडुआ। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मिट्टी के नमूनों की जांच पिछले वर्ष की तुलना में की गई 2 गुनी। उधम सिंह नगर के मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा, सभी विकास खंड के 10-10 गांवों में किया जा रहा मृदा परीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के 13 जिलों में नियुक्त 604 नए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तराखंड स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में करीब 1790 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि कोरोना की मुश्किल परिस्थितियों में ये सेंटर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ग्रास रूट तक सेवाओं को पहुंचाने का कार्य भी आप सबके माध्यम से होना है। आप सभी लोग इन सेंटरों में बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में काम करेंगे, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो आज आप सबको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, इस प्रमाण पत्रों को दिए जाने की प्रक्रिया तेजी से गतिमान है। पूरे देश के अंदर 1 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत जहां आज 600 लोगों को 600 सीएचओ को ये प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, 200 को पहले किए जा चुके हैं। और निकट भविष्य में जहां हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारा शिक्षा विभाग है, हमारा कृषि विभाग है, ऐसे अनेकों विभाग, उन सब पर नियुक्तियां प्रदान की जानी है। और हम लोगों ने लगभग 20,000 के लगभग ऐसे पद हैं जिनमें नियुक्तियां होनी है। उन सब नियुक्तियों को हमने करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस वर्ष लगभग 19 लाख लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में जांच के लिए आए। 7 लाख लोगों की मुफ्त जांच की गई है। 5 लाख लोगों को टेली कंसल्टेशन के जरिए स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। राज्य सरकार मार्च 2023 तक हेल्थ सेक्टर में 10,000 लोगों को नौकरी देगी। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ये वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए ये वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे आज से कोविन ऐप पर शुरू किया जाएगा। नेजल वैक्सीन की मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब चीन और अन्य देशों में कोविड के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर राज्य में 50,000 पॉली हाउस बनाए जाने की घोषणा की। नाबार्ड के सहयोग से ये पॉली हाउस बनाए जाएंगे। इन सभी पॉली हाउस का निर्माण राज्य में 2 वर्ष के अंदर किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को मंडुआ दिया जाएगा, जिसके लिए 10,000 मीट्रिक टन मंडुआ न्यूनतम समर्थन
समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडुआ खरीद से किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही मोटे अनाजों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। योजना के तहत खेतों की मिट्टी की जांच कर किसानों को जरूरी उर्वरक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है, ताकि मिट्टी की ताकत बढ़े और किसानों की लागत में कमी आए। इस योजना के तहत उधम सिंह नगर में इस वर्ष मिट्टी के नमूनों की जांच पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी कर दी गई है। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर A.K. वर्मा ने बताया कि इसके तहत सभी विकास खंडों से 10-10 गांवों का चयन मृदा परीक्षण के लिए किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमने 10-10 ग्रामों का चयन किया गया है और जिसमें लगभग 7,000 नमूने एकत्र किए गए हैं और इनकी टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं और वहाँ पे इनकी जांच कर कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं किसानों को। और जनपद में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कुछ कमी देखी गई है, जिसमें जिंक है, बोरोन है आदि हैं। इनके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो इनका प्रयोग करें, जिससे कि भरपूर फसल मिल सके। और इसके लिए सरकार द्वारा अनुमानित दरों पर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट उपलब्ध करा रहे हैं। उधम सिंह नगर में कृषि लैब प्रभारी नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनपद में मिट्टी के लगभग 60 से 70% नमूनों में जीवाश्म कार्बन और बोरॉन की कमी पाई गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो नमूने लिए गए हैं उसमें अधिकांश करीब 70% नमूने में जीवाश्म कार्बन की कमी पाई गई है। और ये बोरान जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से सबसे ज़्यादा बोरान की कमी पाई गई, उसमें भी 60-70% नमूनों में बोरान कम है। उसके अलावा पीएच की मात्रा लगभग सभी नमूनों में लगभग बढ़ती जा रही है, मतलब मिट्टी क्षारीयता की तरफ बढ़ रही है डिपोजिट। वहीं किसानों के मुताबिक मिट्टी की जांच के जरिए उन्हें अपने खेतों के लिए सही उर्वरक का चुनाव करने में मदद मिली है। कृषि विभाग द्वारा हमने जांच करवाई, उसमें जिप्सम की और बोरान की कमी पाई गई, जिससे कहते हैं उनने हमको सलाह दी कि इसमें वो जिप्सम और वो डाला जाए, उससे कहते हैं हमारी फसल फिर और सही हो सकती है। जो कमियां उनने बताया विभाग ने, हमने काश्तकारों को बताया है। काश्तकार भी एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, उतना ही यूरिया डालना, वही जिंक डालना और वही खाद वही पानी, एक सिस्टम से उन्होंने उनको विभाग बता पा रहा है, न काश्तकार वैसा कर पा रहे हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकारों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, मिट्टी की गुणवत्ता में कैसे सुधार आए, यही प्रयास हम लोगों का रहता है। किसानों का कहना है कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसान पारंपरिक ढर्रे से खाद का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब मिट्टी की जांच के बाद किसान जरूरी उर्वरक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार-बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका पुनः स्वागत। चमोली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काश्तकारों के लिए कारगर साबित हो रही है। बेमौसम की मार और आपदा के चलते काश्तकारों को हर बार अपनी नकदी फसलों से मायूस होना पड़ रहा था, लेकिन पिछले 4 वर्षों में कई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले चुके हैं। इसी कड़ी में जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। गोष्ठियों, रैलियों और जन जागरूकता वाहन के जरिए गांव-गांव में पाठशालाएं
आयोजित कर फसल बीमा के फायदे बताए जा रहे हैं। जिले के मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि ये अभियान 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। जो हमारा फसल बीमा पखवाड़ा है उसके तहत हमारे जनपद में उद्यान विभाग की जो पार्टनर कंपनी है SBI जनरल इंश्योरेंस, वो क्या नाम है यहाँ पर अपना वैन चला रही है जागरूकता के विषयक, जिसमें जो है क्या नाम है हमारे यहाँ पर जितनी भी क्रॉप जो संशोधित की गई हैं उनके संबंध में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा हमने फसल बीमा के तहत लगभग जो है क्या नाम है 1 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक हम लोग जो है यहाँ पर विभिन्न जगहों पर विभिन्न विकास खंडों में कैंप का आयोजन भी करवा रहे हैं, जिससे जो है अधिक से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें। फसल बीमा करने वाली इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि बीते 4 वर्षों में 668 किसान फसल बीमा का लाभ ले चुके हैं। चमोली जिले के लिए जो मुख्य फसलें हैं सर हमारी सेब, माल्टा, आड़ू, संतरा, मौसम्बी, लीची व मटर, सर इन फसलों का बीमा होना है। अब जैसे सर इसमें सेब का पेड़ है सर, हमारा जो छोटा पेड़ है 5 से 15 वर्ष का, इसमें सर जैसे हम कोई किसान 50 रुपये एक पेड़ का देता है तो सर इसका जो प्रीमियम की राशि बनती है वो 1000 रुपये बनती है। अब जैसे सेब का सर हमारे पास बड़ा पेड़ होता है 16 से 40 वर्ष का, इसमें अगर हम सर एक पेड़ का अगर कोई किसान 100 रुपये का प्रीमियम देता है तो ये सर 2000 रुपये का उसका इंश्योरेंस हो जाता है, मतलब 2000 में इंश्योर्ड हो जाता है एक पेड़। तो ऐसे ही सर इस हिसाब से चलता है। बाकी मटर का होता है सर उसमें हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं और एक नाली में सर 6 पेड़ लगते हैं और जैसे जिस किसान के पास जितनी भी ज़मीन है, जितनी नाली ज़मीन है सर वो उस हिसाब से पेड़ दिखा सकता है अपने। किसानों को फसल बीमा कराने की खातिर जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को गांव-गांव में भेजा जा रहा है। फसल बीमा कराने वाले किसान भी इस योजना से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फसल बीमा योजना लागू की गई है वो बहुत एक सराहनीय पहल है छोटे काश्तकारों के लिए, और उससे छोटे काश्तकारों को जो है अच्छा लाभ भी प्राप्त हो रहा है। और हम लोग साल भर के लिए बीमा जो करते हैं और खुदा न खास कभी मौसम की मार से, आपदा की दृष्टिकोण से हमारी जो फसल बर्बाद होती है तो उसका जो बर्बाद का जो नुकसान की जो भरपाई होती है हमको सरकार द्वारा मिल जाता है। और निसंदेह ये योजना जो है छोटे काश्तकारों के लिए, उद्यमी काश्तकारों के लिए बहुत बड़ी वरदान साबित हो रही है। कोटद्वार स्थित गब्बर सिंह कैंप में भारतीय सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में गढ़वाल के 800 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 16 वीर नारियों को और उनके आश्रितों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण विभाग और पुनर्वास अधिकारी रिटायर्ड कर्नल ओम प्रकाश फरसवाड़ ने बताया कि जल्द ही पूर्व सैनिक और उनके आश्रित अपनी समस्याएं ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। जिला सैनिक कल्याण विभाग जो है ये ऑनलाइन की प्रक्रिया को 4 सेवाएं हैं जो ऑनलाइन की प्रक्रिया हम शीघ्र शुरू करने वाले हैं। 1-8 महीने में ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। उनमें से सबसे पहला है पंजीकरण की कार्रवाई। एक्स सर्विसमैन अपना पंजीकरण कराएगा और आई कार्ड को आई कार्ड बनाने की कार्रवाई को भी हम ऑनलाइन कराना जा रहे हैं। और उसमें उसको पहले टेम्परेरी आई कार्ड मिलेगा, फिर उसको ऑफिस में आके, क्योंकि दस्तावेज होते हैं वो जरूरी दस्तावेज, उनका भौतिक सत्यापन होना आवश्यक होता है। तो उसके बाद दूसरी सर्विस मैंने ये बता दी। तीसरी सर्विस है रोजगार से संबंधित। एक्स सर्विसमैन का जो भी रोजगार का पंजीकरण है वो हमारे कार्यालय में किया जाता है। जैसे ही वो रिटायर होता है उस समय उसका पहले अपना स्वयं का पंजीकरण होगा, उसका एक्स सर्विसमैन का कार्ड मिलेगा, उसके साथ ही उसका सेवा योजन के लिए, उसको रोजगार के लिए हम उसका पंजीकरण कराते हैं और एक कार्ड उसको साथ में देते हैं। टिहरी के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में आज टिहरी बांध परियोजना के तहत प्रभावित 29 पात्र किसानों को लॉटरी के माध्यम से कृषि और आवासीय जमीन का आवंटन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि टिहरी झील से प्रभावित कई गांवों के पात्र व्यक्तियों का लॉटरी के जरिए चयन किया गया है। 16 हमारे आवासीय थे और 22 कृषि थे, तो टोटल हमारे 29 ये टोटल लाभार्थी थे जो आज यहाँ जिनका आज हमने आवंटन प्रक्रिया किया। इसको पूरा मैं वीडियोग्राफी के साथ में और सभी के सम्मुख किया गया है और जिनके भी लिस्ट में आवंटन हुआ है उनको भी हम कल अखबार प्रकाशन के माध्यम से हम वो भी अवगत करा देंगे और साथ में जो हमारे भूमि शेष रह गई है उनको भी हम प्रकाशित कर देंगे। टिहरी का जलस्तर 835 RL मीटर होने पर कई मूटना
डोगी, नकोट, उढ़ड़, आनंदगांव समेत कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावितों को देहरादून में घर और खेती की जमीनें आवंटित की गई हैं। आवासीय और कृषि भूमि पाने वाले लाभार्थियों ने आज संतुष्टि जताई। लॉटरी के माध्यम से जो जमीन मिली है पारदर्शी सबको मिली है। जैसे जैसे पर्ची होती है, पर्ची के माध्यम से सबको। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।